देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन 10th के संस्कृत के पेपर के बारे में। अब 2 सब्जेक्ट के पेपर यानी कि हिंदी और इंग्लिश के हो गए हैं, जो कि बच्चों के काफ़ी अच्छे गए थे। अब आ रहा है संस्कृत का पेपर। अब जिन बच्चों को संस्कृत समझ में आती है उनको तो काफ़ी ईज़ी पड़ता है, बट जिनको समझ में नहीं आती है उनको बस सर दर्द होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में अपन पूरा डिस्कशन करेंगे कैसे आपको संस्कृत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपके व्याकरण का पोर्शन भी होता है, आपके आगे के क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, इसमें एंसीम पैसेजेस भी आ जाते हैं, आपका निबंध भी आ जाता है, एप्लीकेशन भी आ जाती है। कौन कौन सी आएंगी, कैसी आएंगी, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, संस्कृत के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मैं आपको मॉडल्स पेपर के बेस पे बताता हूँ। पेपर तो आपका 75 मार्क्स का ही आएगा एंड स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, एंड ये भी कोई कम नहीं आएंगी, ये आएंगे आपके 30 नंबर के। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों को जिनको संस्कृत ज्यादा समझ में नहीं आती, जिनसे क्वेश्चन आंसर नहीं बनते हैं। अगर वो पूरा ऑब्जेक्टिव भी सही कर देंगे तब भी वो बिना कुछ किए पास हो जाएंगे, यानी कि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके पूरे सही होने चाहिए। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको सारे प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाहर आपके ऑब्जेक्टिव नहीं जाएंगे। सेकंड, अपन बात करें नीचे की, क्वेश्चन नंबर 6 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें कि आपके वही आपके जो पार्ट है उनसे क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब देखिए, संस्कृत के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, एक वर्ड का पूरा गेम होता है, तो वो तो आप बड़े आराम से कर दोगे। बट इसमें जो ग्रामर आती है, यानी कि 2-2 नंबर में जो व्याकरण का पोर्शन आ जाता है, वो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। तो इसका भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो प्रोवाइड कर दूंगा। एंड ये जो इंपॉर्टेंट कंटेंट आया है वो एमपी बोर्ड की तरफ से ही आया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। बाकी उसके बाद बात करें तो आपके पैसेजेस वगैरह आ जाते हैं, ये थोड़े से आसान होते हैं, क्योंकि उसी में से आपको आंसर ढूंढने होते हैं। तो ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएंगे कि किसका क्या आंसर होना चाहिए। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक निबंध तो आपका आएगा ही आएगा। अब निबंध का कौन कौन से टॉपिक है, वो आपको कैसे देखना है, वो आपको आगे बताता हूँ। साथ में एक ना एक पत्र या फिर एप्लीकेशन जरूर से आएगी, तो ये तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने ओन वर्ड्स में बना के कर पाओ। ये आपको रटी होनी चाहिए, वैसा का वैसा आपको वहां पर उतारना है, क्योंकि संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में आपकी छोटी छोटी मात्राओं के बिंदुओं के नंबर भी कट जाते हैं। इस कारण से संस्कृत में बच्चों के नंबर कम आते हैं। बट जिन बच्चों की प्रैक्टिस होती है, जो बच्चे पूरे सेशन से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनकी फिर भी हैबिट हो जाती है। बट जिन बच्चों को संस्कृत समझ में नहीं आती है, पास तो उनको भी होना है, तो आपको ऐसे में बस पढ़ने चाहिए सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट अभी आपको पढ़ना चाहिए, जिसके बाहर आपका पेपर ना जाए। एंड ऐसा मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में भी बताया था, वहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करा था उसके बाहर आपका पेपर नहीं गया था। एंड ऐसे सेम टू सेम हम आपको संस्कृत में भी सुपर पीडीएफ बना के दे देंगे, जिसमें कि आपका पूरा कंटेंट रहेगा। अब देखिए, सुपर पीडीएफ आप कहाँ से बाय कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको पूरा कंटेंट दिखाऊंगा कि पीडीएफ के अंदर क्या क्या रहेगा। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट आपको डाउनलोड करना है। जिन बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है, तो आपको होम पेज पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन दिख जाएगा। इसमें ऊपर ही आपको सिर्फ 99 रुपीज में हमने आपको पीडीएफ दे रखा है, आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपने 10th का कोर्स बाय कर रखा है 199 का, तो फिर आपको इस पीडीएफ को बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो कंटेंट रहेगा वो उसी कोर्स में रहेगा। 199 में आपके सारे 6 मेन सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। एंड यहाँ पर जिन बच्चों को सिर्फ संस्कृत की तैयारी करनी है, तो वो यहाँ से संस्कृत का सिर्फ 99 का पीडीएफ बाय कर सकते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब इस पीडीएफ के अंदर क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रिसेंट में एमपी बोर्ड की तरफ से जब रिवीजन का टाइम था, तो ऐसे में वन लाइनर करके एमपी बोर्ड ने एक पीडीएफ जारी किया था, जिसमें कि आपको सभी चैप्टर की समरी 1 सेंटेंस में दी गई थी। यानी कि अगर आपको रिवीजन करना है तो पूरी बुक आपको उठा के नहीं बैठना है, पूरा चैप्टर आपको रीड नहीं करना है, उसके पूरे क्वेश्चन आंसर रीड नहीं करने हैं, आपको पढ़ना है बस ये पीडीएफ। इसमें आपके एक एक सेंटेंस में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इससे प्रॉपर बैठ के पढ़ाई करें तो 1 घंटे में आपके संस्कृत के सभी चैप्टर कवर हो जाएंगे। ये तो हमने आपको इस पीडीएफ में दे रखा है। साथ में एक क्वेश्चन बैंक आई थी सीएम राइस की तरफ से, जिसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपके हिंदी और इंग्लिश के पेपर में फंसे थे, उसका पीडीएफ भी हमने आपको इसी के अंदर दे दिया है। इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं आपको, इनके बाहर आपके ऑब्जेक्टिव नहीं जाएंगे। ग्रामर का पोर्शन भी इसमें नीचे आपको दिया गया है, साथ में इसमें आपको ऐसे और एप्लीकेशन भी दी गई है। उसके साथ में हमने अपनी तरफ से भी आपको ऐसे एप्लीकेशन यहाँ पर नीचे ऐड कर रखे हैं। एंड आपके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव है जो कि हैंड रिटन है, जो कि हमने कुछ टीचर से बनवाए थे, उनको भी आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि संस्कृत की आपकी पूरी तैयारी, क्वेश्चन आंसर हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, व्याकरण हो गई, आपके निबंध हो गए, एप्लीकेशन हो गई। अब अनसीन पैसेज तो ऐसे हैं कि कोई से भी आ सकते हैं, आपकी बुक से भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं, तो वो तो आप वहीं से देख के कर ही पाओगे। पर बाकी कंटेंट की तैयारी आप इस पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं।
कैसे आपको बाय करना है, कैसे डाउनलोड करना है, मैंने आपको बता ही दिया है। एंड पूरे सेशन में बुक वगैरह तो आपने काफ़ी पढ़ी होगी, नोट्स आपने बनाए होंगे, पर अभी एंड मोमेंट पर आपको वो सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से आके चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।